दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वर्मा है और मैंने अपने स्कूल के लिए ये वेबसाइट बनाई हुई है। जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमापुर अमीनाबाद कटरी। देखिए, इस लॉकडाउन में मैंने समय का उपयोग करके अपने स्कूल के लिए और भाइयों के लिए ये वीडियो बनाया है, जिससे आप लोग भी अपने स्कूल के लिए इस तरह की वेबसाइट बना सकें। और इस वेबसाइट का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि जैसे हमारे स्कूल में कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि हमारे स्कूल में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी कारणवश खो जाते हैं या किसी के द्वारा चुरा लिए जाते हैं, तो इससे हमारे स्कूल के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित रह सके एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इसलिए हमने अपने स्कूल के लिए इस तरह की वेबसाइट बनाई है। और इस लॉकडाउन में मैंने बच्चों को शिक्षण के साथ साथ अपने स्कूल के लिए भी इस वेबसाइट को डेवलप किया है। मैं जूनियर विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ गणित का, और मैंने थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सीखी हुई है, जिस वजह से मैंने ये सब कुछ कर पाया हूँ और आप लोगों तक अपने इस छोटे से प्रयास को पहुँचा पाया हूँ। देखिए, इस वेबसाइट में मैंने कई सारे ऑप्शंस भी दिए हैं। इन ऑप्शनों में जैसे होम है और जॉइन मी है, मतलब मुझे कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे पेजेस हैं। स्कूल की गैलरी है जिसमें हम बच्चों के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हैं। और इसमें संपर्क करने के लिए भी एक पेज बनाया हुआ है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में, एडमिशन के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ पूछ सके तो इस द्वारा ये हमें कांटेक्ट करे, मेल करे या भी कुछ भी करे, ये हमारे वेबसाइट पे हमारे डाटाबेस में आ जाएगा। और इसमें हमने लॉगिन पेज भी दिया हुआ है, पंजीकरण भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन करा सकें। और इसमें मैंने एडमिन के लिए भी एडमिन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए अलग अलग पैनल बनाए हुए हैं, जिससे वो अपने डाटा को एक जगह इकट्ठा कर सकें। जैसे ये लॉगिन है एडमिन के लिए, तो इसमें मैं खुद एक एडमिन हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें एडमिन पेज बनाया हुआ है। देखिए, इसमें मैंने अपना पासवर्ड डाला है और ये एडमिन पे क्लिक किया और यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। ये देखिए, एडमिन पैनल हमारा खुल गया है और इसमें ये देखिए, होम, टीचर, न्यू स्टूडेंट, क्लास, ईयर, रजिस्टर्ड एडमिन, सब्जेक्ट, एग्ज़ामिनेशन, स्टूडेंट रिज़ल्ट और सर्च के कई सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। इनके हम एक एक करके देखते हैं। जैसे ये टीचर्स पैनल मैंने खोला है, इसमें टीचर्स को हम एडिट कर सकते हैं। कोई हमारा टीचर है उसके डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, और किसी भी टीचर्स का हमें डेटा डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, नए टीचर को ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे पास है न्यू स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, हम नए स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिलअप करते हैं विद फ़ोटो के साथ, और फिर हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये सेव हो जाता है और नया स्टूडेंट हमारे में रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर हमने ये क्लास लिखा है, जैसे हमारे यहाँ कई सारी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ये नई क्लास ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो हम किसी भी क्लास को हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे नया पैनल हमने बनाया है ईयर का। ईयर जैसे हर साल हम नया ईयर ऐड करते हैं, तो उस ईयर से रिलेटेड जितने भी उस ईयर में जितने बच्चे एडमिट हुए, एडमिशन लिया है जिन्होंने, और जिनके रिज़ल्ट बने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें वही एडिट, डिलीट और न्यू ईयर ऐड का ऑप्शन भी आता है। जैसे हमने यहाँ पर एक ईयर डिलीट किया है, देखिए डिलीट हो गया है। अब हम एक नया ईयर ऐड कर रहे हैं, तो ईयर आईडी डालेंगे और ईयर यहाँ पर 2021 डालेंगे और इसको सबमिट सेव कर देंगे। देखिए, हमारा नया ईयर यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसी प्रकार हमने रजिस्टर्ड एडमिन, हम एडमिन पैनल में हम एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट और एज ए गेस्ट हम इसमें एडमिन को रजिस्टर कर सकते हैं। सेम एडिट, डिलीट का ऑप्शन है। देखिए, ये ऐड करने के लिए है नए एडमिन को, और ये डिलीट करने का ऑप्शन है। देखिए,
तो ये सारे हैं। और डिलीट करने से पहले, ऐड करने से पहले ये हमसे पूछता है। फिर हमारे पास ये ऐड रिकॉर्ड रहता है सब्जेक्ट का। हमारे पास देखिए कितने सारे सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है या पुराने सब्जेक्ट में कोई नेम में कोई चेंजमेंट करनी है, तो इसमें सारे ऑप्शंस हमने अवेलेबल कर रखे हैं। एग्ज़ामिनेशन, जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, वार्षिक, अर्धवार्षिक और से वो तिमाही वाले, तो इसमें हमने उसको भी ऐड करके रखा है। फर्स्ट मिड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड मिड टर्म, फिर सेकंड टर्म, तो इस तरह से हमने इसको एग्ज़ाम को ऐड करके रखा है। फिर देखिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट रिज़ल्ट के लिए, जैसे हमें कहीं किसी नए स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाना है, तो हम यहाँ सबसे पहले ईयर ऐड करेंगे। फिर ईयर से रिलेटेड जितनी भी क्लास होंगे वो क्लास आ जाएंगे, वो क्लास ऐड हो जाएंगे। जैसे ही हम किसी क्लास पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो उस ईयर के बच्चे जो एडमिशन जिन्होंने लिया है उनका रजिस्ट्रेशन, यहाँ ईयर ऐड हो गया है। अब ईयर के बाद हम स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करते हैं, करके हम इनमें सब में मार्क्स ऐड करेंगे। देखिए से हिंदी में हमने मार्क्स दे दिए हैं यहाँ पर, कुछ भी मार्क्स दे देते हैं, जैसे 90, 80, 20 जो भी मार्क्स दे दें अंडर द 50, तो हम वो मार्क्स यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। और मार्क्स ऐड करने के बाद हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको हम सारे मार्क्स ऐड कर देते हैं। मैथ्स में 11, साइंस में से 25, सोशल साइंस 25, संस्कृत 25, आर्ट 11, होम साइंस 55 अप्रॉक्सीमेट। मतलब अभी हम ऐसे डमी डेटा ऐसे डाल रहे हैं ताकि आपको शो हो सके कि किस तरह से रिज़ल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, मार्क्स किस तरह से ऐड करते हैं। ये हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं 11 एनवायरनमेंट वगैरह, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं ऐड रिज़ल्ट पे। नया रिज़ल्ट हमारा सबमिट हो गया है। अब देखिए हम रिज़ल्ट शो करते हैं कैसे, ये नीचे स्टूडेंट रिज़ल्ट में गए और शो रिज़ल्ट किया। शो रिज़ल्ट में सबसे पहले हम ईयर से फाइंड करेंगे, ईयर के बाद फिर हम उस क्लास को देखेंगे। उस क्लास में फिर जो भी SR नंबर का स्टूडेंट होगा, उस SR नंबर स्टूडेंट का किस टर्म का हमें एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखना है वो आ जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए हमने ये सही नहीं है, ये 2020 किया और यहाँ 7th क्लास का स्टूडेंट लिया, और यहाँ 197 जो कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं और ईयर जो है एग्ज़ाम टाइप फाइनल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीरज 7 क्लास 7 2020, और यहाँ पर फाइनल का रिज़ल्ट देखिए जो भी हमने सेव किया हुआ था वो हमारा शो हो रहा है। हमने पहले से सेव करके रखा था। और यहाँ पर हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट एज ए PDF भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये उस स्टूडेंट का जिसका भी हमने सेव किया है रिज़ल्ट, उसका एज ए PDF इसमें देखिए आ जाता है। और इसमें देखिए पूरा स्टूडेंट का डिटेल आ जाता है, नीचे डेट और प्रिंसिपल से नीचे करके हम एज ए प्रिंट करके उस स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये PDF हम अपने पास इसको हम सेव भी कर सकते हैं, और सेव का ऑप्शन है साइड में, देखिए अपनी राइट साइड में, यहाँ पर हम एज ए रिज़ल्ट हम इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव हो जाता है, देखिए यहाँ पर हमने इसको पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। मैंने जैसे नीरज का है तो मैंने इसको नीरज नाम से सेव कर दिया, और जब सेव करके हम इसको प्रिंट करके अपने पास एज ए हार्ड कॉपी रख सकते हैं और स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हम बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं बना सकते हैं, और उनको हम इसको मेल भी कर सकते हैं। ये PDF हम पर्टिकुलर बच्चे के यहाँ मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हम इसको डाल सकते हैं। तो ये, और फाइनल हमारा जो ऑप्शन है वो है सर्च डाटा। सर्च डाटा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें जैसे पर्टिकुलर बच्चे का डाटा पूरा चाहिए होता है। मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है जिसका SR नंबर हमें याद है, तो हम उस SR नंबर को डाल के हम वो सर्च डाटा कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर डाला है SR नंबर 199 डाल दिया, ठीक है।
तो जैसे हमने इस किया तो देखिए 199 पे ये हमारी पूनम है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, फादर नेम ये है, और ये सारी डिटेल उसकी आ गई है। ठीक है, देखिए सारे देखिए यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, क्लास, कास्ट सब यहाँ पर आ गया है। अब इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को नाम से जैसे सर्च करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर बच्चे का नाम वहाँ लिखेंगे और इस नाम के जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे संध्या देवी नाम के 2 बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चे अलग अलग क्लास के हैं, तो वो दोनों बच्चों का सारा डिटेल आ जाता है। हम चाहें तो यहाँ से नए बच्चे का, इस बच्चे का पूरा और डिटेल PDF टाइप में ले सकते हैं। यहाँ जैसे हम फादर नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर राम प्रकाश नाम के फादर नेम का सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। देखिए राम प्रकाश की 3 बेटियाँ हैं, ये अलग अलग हैं, तो ये तीनों का डेटा यहाँ पर हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। और हम यहाँ पर जेंडर के हिसाब से भी कि हमारे स्कूल में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, तो उसको भी हम सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमारी टोटल यहाँ लड़कियाँ सारी निकल के आई हैं 43 स्टूडेंट। देखिए ऊपर की तरफ टोटल स्टूडेंट लिखा हुआ है 43, तो टोटल इस समय लड़कियां जो हैं 43 हैं और ये सारी गर्ल्स हैं। देखिए आप यहाँ पर सब गर्ल्स का ऑप्शन जा रहा है 5th कॉलम में, देखिए आप ध्यान से 6 कॉलम में, तो सब गर्ल्स ही हैं। यह सारा डाटा यहाँ पर सर्च हो जा रहा है। अब अगला ऑप्शन इसमें आता है ईयर। मान लीजिए आपको पर्टिकुलर ईयर जैसे 2019 का आपको सारा स्टूडेंट का डिटेल देखना है, तो 2019 जैसे ही आप डालेंगे तो आपके देखिए ऊपर टोटल स्टूडेंट 78 आ गए हैं। देखिए सारे स्टूडेंट अदर ही इज अ बॉयज़ और शी इज़ अ गर्ल, कुछ भी हो वो सारा इसमें डेटा आ जाता है। देखिए और उनका सारा रिजल्ट देखिए लास्ट में देखिए ये ईयर दिखा रहा है कि इनका एडमिशन जो है ये 2019 वाले सारे बच्चे हैं। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डाटा पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का या सभी स्टूडेंट्स का हम डाटा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और फाइनल हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लास वाइज में आप देखते हैं कि मान लीजिए हमें पर्टिकुलर 6 क्लास के सारे बच्चे चाहिए, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे 6 क्लास के सारे बच्चे आ गए, क्लास 6 के देखिए सारे बच्चे हमारे आ गए, जो भी हमारे क्लास 6 के बच्चे हैं सारे हमारे यहाँ पर ऐड हैं। देखिए ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट हमारे क्लास 6 के ही हैं। ये टोटल 36 है। तो ये हमारा जो छोटा सा प्रयास है। मान लीजिए हम जैसे 7th क्लास के बच्चों को देखना चाहते हैं, सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पर 7th क्लास के सारे बच्चे आ गए हैं, क्लास 7th सारे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सारे बच्चे 7th क्लास के आ गए हैं उस ईयर की। तो इस तरह से हम इनको बच्चों का डाटा हम सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे मतलब मेरा छोटा सा प्रयास था कि अपने स्कूल के लिए एक वेबसाइट बनाऊं। तो इस लॉकडाउन में मैंने ये वेबसाइट बनाई है। हालांकि एक वेबसाइट मैंने पिछली छुट्टियों में भी, जो हमारा समर वेकेशन होता है उसमें भी मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है UPS बिम्बापुरवा के नाम से, upsbimbapurva.tk करके। तो उस वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। और ये जो वेबसाइट है, एक्चुअली वो वेबसाइट मैंने पूरी फुली इंग्लिश में बनाई थी और यहाँ पर इस वेबसाइट को मैंने हिंदी में बनाया हुआ है, तो ताकि मतलब आप लोगों को इसको करने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। यहाँ पर हमने स्टूडेंट और टीचर्स के लिए अलग अलग लॉगिन फॉर्म भी दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अलग से अपना एक पैनल मिल सके, वो अपना रिज़ल्ट वगैरह जो है देख सकें, और टीचर भी जो पर्टिकुलर उनका जो काम होता है, मतलब जैसे कोई रिज़ल्ट बनाना है बच्चों का या मार्क्स देने हैं, जो भी कुछ करना है, उन टीचर्स के लिए भी अलग से हमने एक पैनल बनाया हुआ है। तो ये छोटा सा प्रयास था हमारे स्कूल के लिए, जो मैंने इस लॉकडाउन में किया है, और अपने स्कूल के लिए वेबसाइट बनाकर मैं तो बहुत खुश हूँ। और अगर आप भाइयों में किसी को इस तरह की वेबसाइट बनानी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर